हेलो गाइस, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। सभी बच्चों का स्वागत रहेगा उत्कर्ष परिवार में। सफलता की कहानी सफल अभ्यर्थी की जुबानी के आज के सेशन में आज हमारे विनर हैं प्रियाजीत जी, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर यह हासिल करके बताया कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, जिसने सोच लिया है, समझ लिया है और ठान लिया है कि एग्जाम को क्रैक करना है, अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, स्टेबल अपने आप को करना है, इंडिपेंडेंट अपने आप को करना है, तो वो उसके लिए वो टास्क कोई बड़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने स्टूडेंट को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। वेलकम टू प्रियाजीत जी, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियाजीत, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने बिहार सीएचओ के अंदर अपने सफलता का परचम लहराया। सबसे पहले मैं ये पूछने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसा लग रहा है जब हमने बिहार सीएचओ के अंदर सिलेक्शन लिया, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा। बहुत खुशी हुई सर। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि कम से कम जो ये पोस्टिंग हमारी हो गई है अपनी ब्लॉक में ही हुई है। ये भी अच्छा है और कहीं घर से दूर जाना भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज अच्छा होती है होम टाउन के अंदर नौकरी लगना। मैं इस चीज के लिए सबसे बड़ा मानता हूं कि आपके ऊपर परिवार की कई जिम्मेदारियां होंगी और आप लोगों को हर चीज सोचना होगा, परिवार भी, पापा मम्मी भी, सब चीजों को सोचना होगा। तो मैं बोलता हूं जन्नत, मतलब इस धरती, इस कलयुग के अंदर अगर होम टाउन के अंदर अगर अपनी नौकरी लग रही है, इसका मतलब वेल सेटल लाइफ होती है। और पूरी तरीके से आप लोगों का मेरा हिस्ट्री पता ही होगा डेफिनेटली कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफर नहीं किया ऐसी कुछ ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो डोंट लूज द होप, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रियाजीत आपका ये कमेंट सुन करके कि होम टाउन के अंदर नौकरी है। वास्तविकता में आप लोग स्वर्ग के बराबर हो, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने होम टाउन के अंदर, अपने घर से कितने दूरी पर है आपका सेंटर? सर 3 किलोमीटर दूर पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियाजीत, बहुत बढ़िया। खुश नसीब होते हैं जिनको होम टाउन पे नौकरी मिलती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं सबसे पहले प्रियाजीत आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, जर्नी मतलब एक मोटिवेशन कि आपको अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनना है, ये सोच कहां से मिली आपको? कैसे शुरुआत हुई उत्कर्ष के संग में जुड़ने की? क्या था दिमाग के अंदर? पहले तो मैं उत्कर्ष से ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब के थ्रू ही कर रहा अच्छा, था। वो डे कौन सा था जब आप यूट्यूब पे जुड़े थे? किया हुआ था। किसी ने रेफरेंस दिया था आपको? सर ये नहीं सर, मैंने यही सर्च किया तो अपने आप वो आया था सामने मेरे। वेरी गुड। और 2022 में मैं जुड़ा हुआ था, ठीक है, आपसे यूट्यूब के थ्रू। और उस टाइम में मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने काम किया। फिर उसके बाद फिर मैं एक कॉलेज में ट्यूटर के लिए कुछ दिन से काम किया। वेरी गुड। फिर चलिए वैकेंसी आई तो मैंने सारा जॉब वगैरह छोड़ करके मैंने सोचा प्रिपरेशन कर लेता हूँ अच्छे से। तो फिर मैंने वो क्लास परचेज किया, बिहार स्टाफ नर्स का जो लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच था। अच्छा, वो मैंने परचेज किया और फिर कंटिन्यूस क्लास मैंने किया। लगभग 2 महीने तक तो टाइम बहुत कम मिल पाया। मई में मैंने परचेज किया था और जुलाई में वो एग्जाम भी हो गया था, 25 जुलाई गया। ठीक है। तो बस मई और जून का टाइम मिला हम लोगों को। तो उतने ही टाइम में मैंने अच्छे से कवर कर लिया और आपके सारे क्लासेस में कंटिन्यूस देखे हैं, रेगुलर देखे हैं, सारे नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल बात करें अपन के, हमने बिहार स्टाफ नर्स का, आपने जब उत्कर्ष का बैच लिया तो आप लोगों को ऐसा लगा कि हम लाइफ फ्रॉम स्टूडियो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? कई थॉट्स होते हैं कि ऑनलाइन वालों का नहीं होता है, ऑफलाइन वालों का होता है। ऐसा कई प्रकार के सर्कमस्टेंसेस हमारे माइंड के अंदर घूमते रहते हैं, यार मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ लगा आपको कि लाइफ फ्रॉम स्टूडियो एंड ऑफलाइन में कोई अंतर होता है? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा। मतलब टॉपिक मैंने बहुत बार पूछे इस क्लास में भी आपसे। और दूसरा होता है कि जो बहुत दूर के बच्चे हैं वो हर कोई राजस्थान जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच। और बहुत ही अच्छा है, सारे फैकल्टी बहुत बेहतरीन है और मजा आता है क्लासेस में। ऐसा कुछ नहीं है, एंगेजमेंट बन जाता है। टू वे कम्युनिकेशन जिनको लगता है कि ऑनलाइन से नहीं हो सकता है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो आराम से परचेज करें क्लास, और यदि वो ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो उनका हो जाएगा। वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब घर बैठे भी कर सकते हैं तैयार। आपको ऐसा लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं हम लोग? बच्चों का जो क्यूरियोसिटी होता है लाइफ फ्रॉम इंटरेक्शन के अंदर, मैं मेरे बारे में पूछूं
कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने आप मेरे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कोई अलग से नहीं लगता, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं, आप लोग आंसर भी देते हैं? क्या कहना चाहेंगे मतलब हमारे वे ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर? बहुत अच्छा है सर, मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ सर मैं आपसे। और आपने हमेशा एंटरटेन किया है हमारे क्वेश्चंस को, हमारे सारे डॉट्स को। ड्यूरिंग क्लास भी आपने हमेशा जवाब दिया है सर, उसमें कोई कहने की बात नहीं। बहुत बढ़िया। यूट्यूब चैनल्स पे कितने रेगुलर स्टडी करते थे? हाँ सर, रेगुलर। यदि लाइव नहीं कर पा रहा तो मैं रिकॉर्डेड देख रहा था आपको, वेरी जो गुड। छूट रहा था कभी तो। स्ट्रगल अच्छा किया आपने क्योंकि लेट नाइट तक सर, जी। हाँ सर, लेट नाइट तक पढ़ाई करनी होती थी तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग क्लास नहीं कर पा रहा था लाइव, कोई तो फिर बात नहीं। रिकॉर्डेड देख रहा था उसको। इसी के साथ ये है कि अभी बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए में भी जो अच्छा परफॉर्मेंस है, 62 मार्क्स है मेरे वेरी उसमें। गुड, बहुत तो बढ़िया। उसमें मैं 110% चांस है कि उसमें भी हो जाएगा। वेरी गुड। दोबारा मिलूंगा आपसे, याद रखिएगा, दोबारा से मिलूंगा मैं आपसे, और दोबारा नहीं, तिबारा, 4 बार 5 बार मिलूंगा। 100%। मैं चाहूंगा आपसे कि आप इसी ट्यूटर प्रकार। का अभी बीटीएससी ट्यूटर का तो अभी आंसर की नहीं आया है, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड आप लोगों ने सॉल्व करवाया है, तो उसमें भी मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने परफॉर्मेंस से। वेरी गुड। वो मुझे बिल्कुल, देखो बेटा, मैं एक बात जानता हूं, जिसका एक सिलेक्शन होता है 2 3 4 5 6 कंटिन्यू होते जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने मेहनत करी है, और मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, आप लोग की तपस्या है, मेहनत है। विद्या का अर्जन एक तपस्या होती है। प्राचीन टाइम पे क्या गुरुकुल के अंदर जाकर के जो अपन क्या करते थे, तपस्या करते थे, और आज की डेट पे अपन लोग क्या करते हैं, एक बंद कमरे के अंदर तपस्या कर रहे हैं। मेहनत का फल मिलेगा। अब मैटर करता है कि वक्त कौन सा है। अगर आज के दिन पे हम स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंटों को बोलूं आज मौज मस्ती कर लोगे तो कल मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आज आप मेहनत कर लोगे तो कल मौज मस्ती करने की मिलेगी। डिपेंड करता है आप लोग किस वे में करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कॉन्शियस हैं अपने कैरियर के प्रति, आप बहुत कॉन्शियस है अपने परिवार के प्रति, तो डेफिनेटली आपने जो चाहा वो आपको डेफिनेटली मिला। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रियाजीत, आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्ट्रगलर्स पर्संस के लिए, जिनका सपना है अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्राप्त करने का, आपका जिनका सपना है नॉर्सेट के अंदर प्राप्त करने का, क्या कहना चाहेंगे? आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन, पढ़ाई क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है? सर मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो प्रिपरेशन का जो तरीका है, उसमें ऐसा कुछ खास बदलाव करने की जरूरत नहीं रहती है। टाइम फोकस करके पढ़ाई करें, जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हैं तो फोकस रहें अपने पढ़ाई के लिए, और आप लोगों की बात सुने, जो टीचर्स बताते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करें, और रिवीजन लगातार अपने साथ करते रहें। जो पीछे पढ़ के हम लोग भूल जाते हैं, फिर इसको छोड़ते भी नहीं है, एग्जाम के टाइम में देखते हैं। तो मैं कहूँगा कि कंटिन्यूसली आप रिवीजन करते रहें जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर आगे बढ़ते रहें, तो 100% सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। वेरी गुड। मैं भी यही कहना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रेगुलर कछुए की चाल से अगर आप रेगुलरिटी पे आगे बढ़ते जाते हैं, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। किसी ने भी वो रेसिंग वाली कहानी है ना, वो ऐसी नहीं बनाई गई है। कछुआ और खरगोश जब एक साथ रेस करते हैं तो जीतता किसको माना गया था? कछुए को माना गया था। वहीं से वो टर्म बन करके आई है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। जो लगातार कछुए की चाल से चलता रहेगा वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। और जो शॉर्ट टर्म में मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, आज मैं मोटिवेटेड हूं, आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिया, 4 दिन के लिए मैं डिप्रेशन में हूं, 4 दिन 5 दिन पढ़ाई छोड़ दी, मतलब सब कुछ जीरो है। आप जहां पर थे आप वहीं पर खड़े हुए हैं। अभी त्योहारों के दिन चल रहे हैं, त्योहारों के दिन में परिवार के संग में मौज मस्ती के अंदर बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन तब भी मैं ये बात कहूं ना बच्चे, कि आपको रेगुलरिटी पे पढ़ाई करना चाहिए। आप अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। क्या आप मेरे इस बात से सहमत है पूर्णतया? 100% सर, 100%। क्योंकि यार हम 4 दिन बाद में पढ़ाई करने बैठेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, एकदम से मन नहीं लगता है पढ़ाई नहीं में। लगता सर, मन बहुत चंचल, खत्म हो जाने के बाद फिर वो नहीं हो पाता। बिल्कुल, मन बहुत चंचल होता है। इसको आप लोग ऐसे नहीं रोक सकते। इसको रोकने के लिए एक नियम होता है, कानून होता है, एक अनुशासन होता है, जो कि हम अपने सराउंडिंग एरिया में बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा प्रियाजीत जी। और मैं आपसे एक हमारे यूट्यूबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो लूज हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और वो अपकमिंग बिहार एनएचएम्स के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, या फिर अपकमिंग कोई एग्जाम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, यद्यपि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन वो फाइट में कमी नहीं आने दे रहे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एज ए मेंटर?
सर मैं इतना ही कहूंगा कि शैलेंद्र सर ने हमेशा अपने क्लास में कहा है कि कोई भी बुक उठाएं, कोई भी बुक पढ़े, किसी बुक के पीछे ना जाए कि ये बुक बहुत अच्छा है, वो खरीदेंगे तो वो हो जाएगा, आप उसमें फंस कर रह जाएंगे। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें टॉपिक वाइज, और रिवीजन लगातार करते रहें, क्लासेस लगातार देखते हैं। 360 क्लास सर का एक बेहतरीन क्लास है, वो मैं ऑलमोस्ट सारे क्लास मैंने देखे हुए हैं शुरू से। और सर के सर मतलब समझिए नर्सिंग जगत के अमिताभ बच्चन अपने आप में है वो काफी है। थैंक यू छोटे भाई। जैसे एक स्टूडेंट है ना, अपने फुल डेडिकेशन के संग में पढ़ाई करता है और अपने परिवार के लिए, अपने लिए पढ़ाई करता है, आने वाले परिवार के लिए पढ़ाई करता है कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। उसी प्रकार से मैं अपने परिवार के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ। ये हमारा उत्कर्ष परिवार आज ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी पहचान रखता है। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस वो इसलिए कांस्टेंट स्टडी पर बना हुआ है। क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए सुबह शाम दिन रात ये सोचते हैं आपका एग्जाम नहीं है, ये हमारा एग्जाम है, और इस एग्जाम को हम अपने सामर्थ्य क्षमता के ऊपर किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में बहुत चीजें आती है, ये भी आ सकता है। जगराता क्लास अभी मेरे को याद आता है, जगराता क्लास रात रात भर चलना, वो 12-12 घंटे क्लासेस, तो काफी स्ट्रगल आप लोगों ने भी किया हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा रहा। अगर वो हमारा कर्तव्य है, और उसका कर्तव्य का फल हमको मिला जब आप लोगों ने सिलेक्शन लेकर के हमसे, हमारे संग में अपनी खुशियां, अपने परिवार के संग में खुशियां बांटी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उस समय आप हमको पढ़ाते हुए देखते थे, आज हमको वास्तविकता में देख करके अच्छा लग रहा है आपको, हैं? बहुत अच्छा लगा था वो तो। मेरे को लगा, मैं तो फर्स्ट में मैंने बताया आपको कि जैसे ड्रीम कम ट्रू वाला वो कंडीशन है, तो एक आइडियल है अगर हमारे लिए आप। थैंक यू। वो आपने एक दिन लाइव क्लास में आपने कहा कि बच्चे ने पूछ दिया आपसे कि सर आपने कितने सिलेक्शन लिए हैं, आपने गूगल खोला, वो सीधे सर्च करके बता दिया शैलेंद्र नर्सिंग, और वो रिजल्ट सामने आ गया था। तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि बिल्कुल ऐसा भी आपने कुछ करना है कि गूगल सर्च करो और सारा रिजल्ट सामने आ जाए। मेरे को ये लगता है जो पॉजिटिव नेचर से लेते हैं इस चीज को, उन बच्चों के लिए एक मोटिवेशन होता है कि यार ये बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप भी वही 2 रोटी खाते हैं जो मैं रोटी खाता हूँ, आप भी उसी छत के नीचे रहते हैं जिस छत के अंदर मैं रहता हूँ। हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज लेने वाले पता नहीं क्या क्या ले जाते हैं, अदरवाइज लेने वालों के लिए बहुत कुछ है वो। लेकिन जो अगर वास्तविकता में हमारे परिवार को हमको कुछ मानता है, उसके लिए बस एक ही मोटिवेशन होता है कि जब शैलेंद्र सर कर सकते हैं, राजू सर, हमारे सभी टीचर्स कर सकते हैं, या मैं कर सकता हूं, सभी टीचर्स कर सकते हैं हम लोग, तो आप लोग भी कर सकते हैं। हम आप लोग के सामने हाथ करते हैं, आइए हाथ को पकड़िए और सही दिशा से ये जो अंधकार है उसको दूर करते हुए अपना फाइनल रिजल्ट लेकर के अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। बस हमारा यही सोच होता है बच्चे, और हमारा ऐसा कोई सोच नहीं होता है क्योंकि कई बच्चे मेरे लिए कहते हैं कि शैलेंद्र सर बिकम सो एंग्री नेक्स्ट पर्सन, या फिर फर्स्ट बार शैलेंद्र सर को देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के लगते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को, आपको आप क्या कहेंगे पर्सनैलिटी के बारे में? ऐसा नहीं है सर, मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि क्लास के दरमियान एक होता है ना, तो वो बार बार मोटिवेट करने के लिए शेर व शायरी करना, वो एक अलग चीज हो जाती है जी। क्लास उसमें डिस्टर्ब होगा आपका। और एक होता है कंटेंट देना बच्चों को, तो वो शैलेंद्र सर की क्वालिटी है, कंटेंट देना। बेफालतू के चिल्ल पौ करने का कोई फायदा नहीं होता है वो, और लाइमलाइट से दूर होकर के अपना काम करना वो ज्यादा बेहतर है। प्रियाजीत, जो सपना अपन लोग देखते हैं ना, उसके लिए रियलिटी में मेहनत करनी पड़ती है, डाउन टू अर्थ। बातों से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा भी माइंड फ्लक्चुएट कर दिया ना, वो टॉपिक गया, वो टॉपिक फिर कभी नहीं आएगा। तो मेरे पास में एक चीज होती है, कांस्टेंट बच्चों का दिमाग को कैसे कैप्चर करूं, इसके लिए मेरे पास में क्वालिटी ऑफ कंटेंट रहता है। उत्कर्ष के पास में क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, उत्कर्ष के पास में डिसिप्लिन है। हमारी क्लासेस कभी लेट नहीं होती, हमारा क्लासेस सर्दी गर्मी बरसात सुबह दोपहर शाम, साल हो जाए मंथ हो जाए, ना रुकी थी और ना रुकेगी जब तक आप जैसे उत्कर्षीन हमारे साथ में खड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रियाजीत आपसे मिलके, और मैं भी यही कहूँगा कि जो अपने यूट्यूबर्स हैं जल्द ही मुझसे मिलने के लिए जल्द से जल्द मेरे सामने आए, और हम लोग दोबारा से एक नए तरीके से और नए इंटरव्यूज़ को लेते चलें। आप लोगों से खुशी होती है मिल करके बच्चों, जो हम मेहनत करते हैं साल साल भर, आज आप हमारे सामने अवेलेबल होते हैं, आप हमारे बारे में 2 शब्द कहते हैं, हमारे परिवार के बारे में 2 शब्द कहते हैं, क्योंकि यू आर ऑल्सो उत्कर्षियन। अच्छा लगता है बच्चे आपसे मिल करके। चलो, थैंक यू सो मच प्रियाजीत, आपने अपना अमूल्य टाइम हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू।